रिकॉर्डिंग। अब सिक्योरिटी होती क्या है? कोई भी ट्रेजरी बिल्स हो गए, कुछ भी हो गया, तो हम्म। आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक को ये 100 करोड़ रुपया किसको दे देना पड़ेगा? आरबीआई तो आरबीआई वही तो को। मैंने बोला, आरबीआई 100 करोड़ ले लेगा। अब मैंने बस यही तो नहीं बताया और था कि कैसे बिल्कुल, लेगा। बिल्कुल। तो उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि आरबीआई सिक्योरिटीज परचेज कर ले और इसको हम्म। 100 करोड़ फ्यूचर में वापस भी कर दे। हाँ, तो कर सकते। इसी प्रोसेस को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है। ओके, मैटर है। ये चूचू कुछ भी नहीं पढ़ रहा, भी पोर्टर से सर गांड फैक्ट्री है मेरी। हाँ, मेरे को अभी कॉल आया था कि एमडी का रजिस्टर दे दे। मैं भाई मैं हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं ढूंढ नहीं रही। कल मैं ढूंढ के दे दूंगी, अभी नहीं दे रही। यार इसकी मम्मी से कल बात करके जाता हूँ मैं बहन को। अरे इसकी मम्मी इसको बोले चूतिया, एमडी कौन करता है रिवाइज? एमडी आखिरी में रिवाइज करने वाला। इंटीग्रेशन कर, डिफरेंशिएशन कर, डिफरेंशियल, एओआई, एओडी, इतने सारे चैप्टर्स हैं। अच्छा ऐसा करियो, कल है ना एक पेन ड्राइव लियो, सारी की सारी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का जो भी डेटा है ना, सारा अपने में करियो और उसमें से सॉर्ट करके रिवाइज करती रहियो। अपलोड कर दूंगी यार अपने अकाउंट पे। मेरे में कर दियो, नहीं तो अपने में जैसे हो। चल। आपकी लिमिट रीच हो जाएगी, आप में लिमिट आपकी लोड करके अपने में लोड कर दूंगी। चल। अब स्टार्ट कर। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। श्योर सिटी का हो गया सारा रिवाइज? हाँ, अभी वो एओडी कंप्लीट कर रहा है। देख लो बेटा, वो बड़ा सही बच्चा है वो। साला पहले एनसीईआरटी खत्म करेगा, फिर बाहर का खत्म करेगा। पता है मुझे। बाहर का नहीं कर रहा, वो एग्जाम्पलर करेगा ज्यादा से ज्यादा। एग्जाम्पलर करेगा। एग्जाम्पलर का लेवल पता क्या है? सर वो भी ट्यूशन लेता है सर, वो ऐसा गवार नहीं है कि वो अपने आप से पढ़ता है। मतलब अपने आप से पढ़ता है, अभी तो अपने आप से सिलेबस खत्म कर रहा है। वरना वो ट्यूशन भी लेता है। भाई वो थोड़ा मेहनत करता है ना वो, घूमता फिरता नहीं होगा। नहीं, हर रोज आधा एक घंटा गाड़ी में घूमता है। बस आधा एक घंटा रात ना, को। ये भी देखो। चलो भाई। भाई मैं भी तुम्हें लोगों को कहता हूँ थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि 6 दिन में तू खुद देख ले काम ज्यादा नहीं हुआ तेरा। अरे सुनो ना, तभी तो मैं आज चैप्टर लिख रही थी बैठ के कि कौन से चैप्टर करने हैं। चलो भाई। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन, तुमने देखा 6 दिन बीत भी गए कैसे? बताओ ना। इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ देखो, इट सिक्योरिटीज। रेफर्स टू द इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई फ्रॉम ऑब्लिक टू द कमर्शियल बैंक्स। लिखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज टू। सेल के पहले लिख लो टू, फिर फ्रॉम लिखो। अब ये हम्म। बेटर है। इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज सिक्योरिटीज बाय आरबीआई टू और फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। तो सर फ्रॉम और टू या टू और फ्रॉम मतलब तो सेम ही हुआ ना। नए सेल बेच रहे हो तो टू वर्ड है, परचेज कर रहे हो फ्रॉम, इसीलिए। तो सर एक तो चीज बेटा बताओ। ये, हाँ, पर मैं जैसे हाँ, पेपर में मैं ये मेरे क्वेश्चन आया इस चीज पे, और मेरे को याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं इसका, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड वाला। तो मतलब मैं ओपन ऑपरेट मार्केट ऑपरेशन की डेफिनेशन और थोड़ा बहुत उन दोनों का लिख कर आ जाओ तो मार्क्स मिल जाएंगे। मेरे भाई, तू है ना बस इतना भी लिखाएगी ना, एक्सेस डिमांड के टाइम पे सीआरआर एसएलआर बढ़ा अरे देना। नहीं, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मेरे को पूरा चीज याद नहीं आया तो मैं अगर हाँ, सिर्फ डेफिनेशन और वो लिख कर आ मतलब जैसे कि एस हाँ, एल आर मिल सी जाएंगे। आर आर इस तरह की डेफिनेशन लिख कर बिल्कुल। आ गई और साथ में और थोड़ा बहुत ये इतना लिख लिखा मान। है, ये लिखा, हाँ। मैं तेरे को आशी एक चीज बताता हूँ। एक्सेस डिमांड का, एक्सेस का मतलब क्या होता है? कम या ज्यादा? एक्सेस डिमांड का ज्यादा, तो इंक्रीज द तो सी आर आर एन एस एल आर। इंक्रीज, और डेफिशिएंट है तो डिक्रीज, बस बताओ। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या कहते हैं पेपर में इस पे 2-3 मार्क का क्वेश्चन ही आएगा, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। भाई इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशन गैप है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता सीधा। चलो ठीक है, अगर 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ गया तो वो फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में वो इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप पूछेगा या टूल्स पूछेगा? टूल्स भी पूछ सकता है, पहले तो डेफिनेशन देखो, पूछ लेगा उसके टूल्स। अंदर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी में पहले इन्फ्लेशनरी का डायग्राम बना दिया, डिफ्लेशनरी का डायग्राम बना दिया, एक उनकी आता है कोई डेफिनेशन नॉर्मली। निकली।
ठीक है, उनकी डेफिनेशन लिख दी, फिर नीचे टूल्स लिख दिए। हाँ, टूल्स के नाम और टूल्स मेंशन को एक एक कराऊंगी लाइन, ना। टूल्स के नाम मेंशन कराए और ये लिखा है हाँ, एक्सेस जो हमने बढ़ाते हैं उसको कम करते इंक्रीज, एक्साइज डिमांड में इंक्रीज करना है, डिफिसिट डिमांड में हैं। डिक्रीज हाँ, करना है। ठीक है, आ जा भाई। अब आ जा एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या लिखोगे, लिखो। सर उन लोग बच्चों का सही है जिनके पास मैथ्स नहीं है। उनका तो सीधा 18 को पेपर, 18 के पेपर के लिए भी वो इको के लिए ना पढ़े ना, फिर तो लालत है, बेइज्जती है। मोक्ष हो जाएगी। मैं मोक्ष को वही सुना रही थी अभी कि भाई पढ़ाई तो लिखाई कर अब ले। मोक्ष हो जाए पढ़ रहा है। मैं तो उसको बोला था भाई सुन मेरी बात, अभी मेरी इको की क्लास है, ज्वाइन कर ले, तू भी पढ़ ले। कहता नहीं हाँ। भाई। भाई वो 1000 रुपये नहीं लेंगे, वो सस्ते में कर देंगे, तू ले तो सही। कहता नहीं भाई हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तू सो ले, फिर क्या काम करे। मैं तो तो सब पढ़ाई ज्वाइन करनी कर ले, शुरू रात करते। को क्लासेस लेंगे सर। मैंने कहा तू ज्वाइन कर ले सर, रात को क्लासेस लेंगे, उनको वैसे भी सोना नहीं है, उनको अपना दिमाग, मतलब वो सोते नहीं है रात को, तो वो पढ़ा देंगे। कहता नहीं भाई छोड़ भाई। मैंने कहा चल तेरी मर्जी भाई, मैं क्या करूँ। ये देख, तेरे को मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये देख योहान ने मुझे क्या भेजा है। रिकॉर्डिंग चल रही है। भेज दो हम लोग का। एक्सेस डिमांड लिख। एक्सेस डिमांड में बता, आरबीआई सिक्योरिटीज बाय करेगा या सेल करेगा। अब थोड़ी दिमाग लगाएंगे। सेल, सेल, सेल। हाँ, और उससे पैसे, यस, लिख। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, आरबीआई will sell the securities. During excess demand, RBI will sell the securities to commercial banks. अब एक चीज बता, आरबीआई ने जब सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को बेच दी, चलो बेच दिया, सारा पैसा कमर्शियल बैंक का किसके पास आ जाएगा, बता। अगर आरबीआई ने सारी सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को बेच दी, तो कमर्शियल बैंक का पैसा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास। और उसकी लेंडिंग कैपेसिटी कमर्शियल बैंक की बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। सर देखो, मेरे को जितना समझ आया ना, जितना जिस हिसाब से आप करा रहे हो कि एक्सेस हाँ, डिमांड में हमेशा लेंडिंग कैपेसिटी कम होगी, मनी सब सप्लाई कम होगी, फिर इक्विलिब्रियम रीच प्रोडक्शन, होएगा, डेफिसिट डिमांड में हमेशा इंक्रीज होएगी। बिल्कुल। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड आरबीआई विल सेल द सिक्योरिटीज टू ये कमर्शियल तो बैंक। सेम चीज ही दिस लिखनी है विल, हर चीज में, बस नाम चेंज कर देना है। तो बिल्कुल, आ गया दिस मेरे विल को। रिड्यूस, इट्स पीनट्स। दिस विल दिस विल रिड्यूस। अब तेरा पता है मनी एंड बैंकिंग का वो भी कवर हो गया वहां पे। दिस विल रिड्यूस द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। This will reduce the cash reserves to the commercial banks. Their lending capacity, their lending capacity will also reduce. Their lending capacity also reduces. और जब बता क्रेडिट उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो मैं कह सकता हूँ मनी सप्लाई प्रोडक्शन ऑल विल रिड्यूस। यस सर, एवरीथिंग विल रिड्यूस एंड एक्सेस डिमांड विल बी करेक्टेड। Yes, as a result, production, money supply, investment, national income, all will reduce, all will reduce, and excess demand will be controlled. And excess demand will be controlled. बस तक। सुनो मेरी बात हाँ। सर। ड्यूरिंग हाँ, excess demand, RBI will sell the securities to commercial banks. ठीक है। ठीक है। This किस, will reduce the this will reduce the cash reserves of और the कमर्शियल बैंक, commercial। रुक जाओ, कमर्शियल मेरे को बैंक। बोलने दो, ठीक है, रुक जाओ। ये हमारी वो कम हो गया, कमर्शियल हम्म, बैंक्स। इसके बाद दिस एज अ रिजल्ट लेंडिंग कैपेसिटी विल आल्सो रिड्यूस। ठीक है। रुक जाओ, लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ will कमर्शियल also बैंक्स। हाँ, will also reduce
ऑफ कमर्शियल ऑफ सीबी। ठीक है। हम्म। एज अ रिजल्ट, प्रोडक्शन, मनी सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम ऑल विल डिक्रीज एंड एक्सेस डिमांड विल एंड बी एक्सचेंज करेक्टेड। डिमांड विल बी करेक्टेड। सही है सर, सिस्टम में अपना आता है सब कुछ। अब डेफिशिएंट डिमांड में ले लो, आरबीआई परचेज कर लेगा सिक्योरिटीज और पैसा कमर्शियल बैंक को दे देगा और कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाएगा। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड आरबीआई विल चलो, ड्यूरिंग द डेफिशिएंट डिमांड द आरबीआई विल परचेज द सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। युआन को तो इनवाइट भी नहीं किया था बेचारा, तब भी वो चला जा गया है। कोई ना सर, चिल मारो, पढ़ाओ। This will increase the cash reserves of the commercial banks. This will increase the cash reserves of the commercial bank. अगर कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व्स बढ़ेंगे तो उनकी लेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। दिस विल इंक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। दिस विल इंक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। मेरे को उम्मीद नहीं है कि अश्विन महाजन ने ये सारे चैप्टर पढ़े भी होंगे कभी। सर, आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दैट गाय। यू आर टीचिंग मी, टीच मी। एज अ रिजल्ट उसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, मैं नहीं कर सकती सर उसका कुछ। एज एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट। आपको उसको बोलना है, आप उसको पर्सनली कॉल करो, उसको मैसेज डालोगे क्लास ज्वाइन कर, ये कर वो कर। उसके बाद वो नहीं सुनता, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। यू कैन टॉक टू हिज मदर और हिज फादर और हिज सिस्टर। आई कैन डू एनीथिंग चलिए, अबाउट इट, आई नीड टू। पेपर में इसको पकड़ूंगा फिर मैं क्या करूं? विल राइस and deficient demand will be corrected and deficient demand will be corrected। आशी में से ना कॉन्टिन्यूटी की वीडियोस ले लियो एक बार रिवाइज करने के लिए। ठीक है, थोड़ा ऊपर करो। बस याद रखियो, मेरे से कॉन्टिन्यूटी की वीडियोस भी ले लियो। लिख लिया तो बता। लिख रही हूँ। हम्म। तो कमर्शियल बैंक लिख लिख के ना मैं सीबीसी भी लिख रही हूँ अब। और चले जैसा भी लिख बनता लिया। है। हाँ लिख लिया, लिख एज लिया। अ प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, मनी सब विल इंक्रीज। नीचे करना। हाँ, भाई एक चीज बता, मोक्ष बजाज अश्वित से ही कम पड़ता है? कौन किससे कम पड़ता है? अश्वित से भी कम पड़ता है मोक्ष बजाज? मोक्ष?
अश्मित से कम पड़ता है या ज्यादा पड़ता है? वही पूछ रहा हूँ, कम पड़ता है ज्यादा पड़ता है? पड़ता है। सही है। वो तो सही है। सर, सबका, सबने जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, किसी को आप कुछ ज्यादा या कम नहीं कर सकते। चलो अच्छी बात है। चल सबसे कम आगे शौर्य चले। बता। चल ना, सबसे ज्यादा साला वही पढ़ता है, शौर्य सेठी पढ़ता है, वो साला लेके भी आएगा 91 92% देखिए। वो पता है दुनिया को चूतिया बना रहा है और दर्श। खुद सबसे आगे निकल रहा है। ही इज अ कनिंग गाय। अच्छा। हाँ, अच्छा। उसको डर है उसकी अच्छा। मिसेज ज्यादा नंबर ना ले जाए। फिर बच्चा बोलेगा अच्छा, पापा ओए, पापा आपके नंबर कम आए थे मम्मी के। मत चुप मान। कर जाओ। अबे यार एक अरे सच्चाई बोल रहा हूँ देख। आज 2024 है, ये अपने बच्चे को वीडियो दिखाइए जो बड़ा हो जाएगा 2042 में। मत बोलो ना यार अब। अच्छा सही फॉल्ट में बोल रहा हूँ। मत बोलो। अच्छा कोई बात नहीं। चल भाई जल्दी कर यार तो उसको। ठीक है। हो गया, और नहीं बोल रहे, खुश मत हो। फाड़ ले, दांत फाड़ ले। 18 साल बाद आई विल बी 48। ओके। भाई पहले आप मेरे को ये बताओ, अब अगले साल कितने साल के हो गए, फिर 48 ईयर्स बाद की बात करना, ठीक है? थैंक गॉड। चुप कर दे। 31। कितने साल तक जीने की आपकी उम्मीद है? क्योंकि अभी तो आप बात कर रहे हो कि 1 महीना हो, जितना पढ़ना है पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं मर रहा हूँ। कब तक थर्टी जिंदा सिक्स रहने की? चलो 36 तक हो ना। पता नहीं अभी नहीं। ये तो मेरी चलो तरफ से ठीक है, प्रिडिक्शन है। 36 तक हो। चल। सर, रिकॉर्डिंग पॉज हाँ करना। ठीक है मैम। ठीक है, अरे अब मत बोलना। उसको उसको इंसिडेंट के बारे में कुछ पता तो नहीं ना? ठीक है, उसको बताना ही मत भाई, वो पागल है। चल। तो आप बोल क्यों रहे हो? फिर वो पूछेगा, मैं क्या बोलूं? तो बोल दियो भाई साहब कि तूने ट्यूशन ही लगाई ना, सर तेरे से खफा है। सुन लिया मोक्ष? तूने ट्यूशन नहीं लगाई ना, इसलिए सर तेरे से खफा है। सर कह रहे हैं, पर एक, सर कह रहे हैं अभी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर। कितने लोगे? मैं कुछ नहीं लूंगा, पर एक कैचिंग करनी है एक लड़के की। बस एक लड़के की कैचिंग करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लास ज्वाइन कर अभी। पूरा पेपरों तक पढ़ाऊंगा मैं। पहले तो क्लास ज्वाइन कर, क्लास में आके तेरे को बताएंगे सर। रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो यार। अबे